अगर एलजी साहब से पूछा, एलजी साहब को पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बिजनेस रूल तो ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा जो एक कन्फ्यूज़न एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और लोगों के बीच में है वो उसकी दूर हो जाएंगे। तो लिहाजा लगता है कि जल्दी ही बिजनेस रूल आ जाएगी। बिजनेस रूल्स में कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है अपनी पावर्स वैसी रखी है, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं जो स्टेट की तरह से होती है। तो आप क्या कहते थे कि हम डमी गवर्नमेंट की बिजनेस रूल देते क्या? आप क्या चाहते थे? इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है, बिजनेस रूल हमने अपने लिए नहीं रखा, ये लोगों के कामों के लिए। लोगों ने जो मैंडेट हमें दिया है उस मैंडेट को पूरा करने के लिए सरकार के पास जो पावर होती है, क्योंकि आपने देखा होगा अब असेंबली का क्या हाल है, ये एक सिनेमा थिएटर बना के रख दिया था। आज देखिए माइक्स की हालत क्या है, चलते ही नहीं है। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर का असेंबली है और यहाँ पे आपने, और हम नहीं कह रहे, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल एमएलए हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि जो पावर्स हैं सरकार के पास, क्योंकि सरकार के पास पहले एमएलए के पास होंगी तो ऑटोमेटिक सरकार के पास होंगी। इसलिए पावर ये जरूरी नहीं कि हमें चाहिए, ये पूरी जो लोग भी जीत के आए हैं उनको पावर चाहिए, क्योंकि उनके पास एक मैंडेट है। लोगों का जो काम, जिस मैंडेट के लिए जो मैंडेट लोगों ने दिया है हम लोगों को, वो काम हमने पूरे करने हैं, वो वादे पूरे करने हैं। इसलिए उसके लिए बिजनेस रूल का बहुत जरूरी है। बीजेपी ने डिस्क्रिमिनेशन की बात की परसों, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने पवन गुप्ता ने फिगर्स भी दिखाए, उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए, जम्मू के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो जब पवन गुप्ता जी खुद मिनिस्टर थे और एमओएस फाइनेंस से 2015 में, तो उनको पूछिए आपके दौर की लिस्टें निकाल के देखें। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद और लीडर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का हमेशा एक खित्ता तो हमसे अलग हो गया, लेकिन जम्मू और कश्मीर जो दो खित्ते हैं इनको बराबर की हिस्से देना हमने हमेशा हमारी कोशिश रही और करते आए हैं। आज ये दरबार में वो देखें जो हमने किया, इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं किया? ये तो हमें ही क्रेडिट जाता है ना। आज देखा होगा, आज अब लोग जब वापस जाना शुरू हुए, क्योंकि ईद है अब, तो जब वापस जाना शुरू हुए फिर आपकी सड़कें खाली होनी शुरू हो गई हैं। तो अगर ये लोग जो दरबार मूव हुआ, कश्मीर से इतनी दुनिया ना आती तो बिजनेस पे कितना फ़र्क पड़ता था। इसलिए ये सिर्फ प्रेस गैलरी को एड्रेस करने के लिए एक अच्छा शब्द है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। बट अगर आप सही मायने में देखेंगे तो जम्मू के लोगों के साथ जब भी इंसाफ हुआ, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जो बनी हमेशा उसके दौर में इंसाफ हुआ, उससे पहले